नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की, जहां पुल निर्माण में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां के लोग पुल के निर्माण के लिए कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सिद्धार्थनगर जिले, जहां बरनी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरवा के टोला टीएमएस में घोरी नाले पर पुल से सेमरवा, गुलहरी, महादेव, बगही सहित दर्जनों गांवों के लोग आवागमन करते हैं। बताया जाता है कि पुल का निर्माण हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पुल की स्थिति दयनीय हो चुकी है। पुल के नीचे फर्श न बनने के कारण बीच के 2 पिलर लटक रहे हैं, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर उसी पुल से आवागमन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पूर्व इस पुल का निर्माण कराने वाले ठेकेदार के द्वारा मनमाने ढंग से निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरतते हुए पुल का निर्माण किया गया, जिसका नतीजा यह है कि पुल में लगे बीच के 2 पिलर जमीन छोड़ चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के अधूरे निर्माण कार्य की शिकायत हम लोगों ने जिले के उच्च अधिकारियों तथा संपूर्ण समाधान दिवस में भी कर चुके, किंतु फिर भी मामला जस का तस पड़ा हुआ है। इस पुल का मामला जो है ठेकेदार लोग ने जो बनवाया पुल को, ये अधूरे में छोड़ दिए और पुल जो है अधूरे होने के कारण से पुल जो है क्षतिग्रस्त है। ये पुल कभी भी टूट सकता है। हम 4 डी है, इस डी को इस पार से उस पार आने जाने में बहुत दिक्कत है और पुल का कोई पता नहीं कि पुल कब गिर जाए, और हम लोग को इसी से आने जाना रहता है हमेशा। इसमें हम लोग का खतरा है। कहीं शिकायत की इसके बारे में आप लोगों ने? इसके बारे में हम लोग शिकायत बहुत की है जिलाधिकारी से, लेकिन आज तक कोई किसी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। सर पता है हम लोग क्या करें? हम लोग कभी हम लोग की गाड़ी भी है, कभी पड़ सकती है। हम लोग आना जाना रहता है। 4 डी है, 3 डी इस पार, 1 डी इस पार, इन लोग का हमेशा आना जाना इसी पुल से है। ये ग्राम पंचायत में घोरही नाले पे पुल बनी है करीब 97 लाख का, और ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितता किया गया। पुल आधा अधूरा छोड़ के भाग गया। अब पुल अधर में लटका है, कोठी लटका है। कभी भी कोई घटना हो सकती है जिसपे भारी क्षत होगी और दोनों गांव की जोड़ती है। और विभाग द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी इसको बनाया नहीं जा रहा है, और वो रिपोर्ट लगा दिया है कि बगल में सीसी पुल बना है, उससे आवागमन जारी है। तो अनियमितता का जांच नहीं हो रहा है। पुल नीचे फर्श नहीं बना है, टीप नहीं मारा गया, पुल आधा अधूरा छोड़ दिया गया ठेकेदार द्वारा, और वो ठेकेदार भाग गया। ये पीसम में जो पुल बना है घोरही नाले पे, वो पुल मतलब बेकार बना है और उसमें बुरी तरह से घोटाला किया गया है। और जो पुल बना है उस पे पूरे पिलर उनके लटक चुके हैं। उसमें ना कोई जमीन पे कोई प्रेसिंग नहीं की गई थी, और विभाग द्वारा उसमें बंदर बांट करके और बुरी तरह उसको उसमें खा लिया गया। उसकी हालत यह है कि कभी किसी की ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक कोई भी जाएगी तो किसी समय भी गिर सकता है। उसमें इतनी अनियमितता गया और हादसा भी हो सकता है, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। इतनी बुरी हालत है। हम कहते हैं अधिकारियों से, इनसे उनसे, जो भी उनके अधिकारी हैं, जिस विभाग ने बनाया है उसकी जाँच करके ठेकेदार और उनके जेई एक्सीएन पे कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनसे रिकवरी हो। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया वो बहुत ही जेन्युइन है। उधर से दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन है, और जो वहां पुल बना वो अनियमितता का शिकार हुआ है। और जो उसके ठेकेदार हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अधिकारी इस पैसे को रिलीज करके बंदर बाट किए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और उसकी रिपेयरिंग करवानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई खतरा न हो। तो घोरही नाले पर बना पुल अनियमितता का शिकार है। साफ तौर पर जो बातें आपने सुनी और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुल का निर्माण सही नहीं किया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पुल कई जगह से जर्जर हो चुका है। कई लोग जो है इससे आवागमन करते हैं, लेकिन इस पर शिकायत के बाद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जन सुनवाई में इस मामले को उठाया गया, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहां के लोग परेशान हैं। साथ ही ग्रामीणों को ये चिंता सता रही है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की जो 2 पिलर हैं वो जमीन को छोड़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब पुल की स्थिति दयनीय हो चुकी है। पुल काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी इतने लोगों का
रोज इस पर आवागमन होता है, जिस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा भी हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन इस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की है। शायद हादसे का इंतजार किया जा रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि किसी को समय नहीं है इस पर ध्यान देने के लिए। लेकिन बेचारे ग्रामीण कई बार इस पर शिकायत कर चुके हैं, परेशान हैं और लगातार अधिकारियों तक अपनी बात सुनवा चुके हैं, पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साफ तौर पर सिर्फ एक आश्वासन मिलता है, लिखित में शिकायत दी गई है, कई बार इस मामले को उठाया भी गया है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पे लोगों को सिर्फ समझाइश दी जाती है कि पुल निर्माण हो जाएगा। ठेकेदार की अगर हम बात करें तो ठेकेदार के द्वारा जब इस पर बात की गई तो ठेकेदार की तरफ से ये जानकारी मिली कि जिसने इसमें निर्माण किया था वो भाग चुका है। ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। सवाल करें तो किससे करें, क्योंकि जिस तरीके से ये पुल हम आपको दिखा रहे तस्वीरों में, साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 पिलर हैं जो वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जमीन छोड़ दी है और भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते होंगे क्योंकि पुल है, और अगर इस पार जाना है तो वाहनों का उपयोग होता ही होगा और कभी भी हादसा हो सकता है, जिस पर तत्काल प्रभाव से सरकार को कदम उठाने चाहिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको कदम उठाने चाहिए, या फिर इस पुल को आवागमन के लिए रोक देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं किया गया है। लगातार यहाँ से आवागमन हो रहा है और लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पुल को लेकर लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अगर गंभीरता से इस मामले को अगर उठाया जाता तो शायद अब तक जो इतने समय से शिकायत यहाँ के लोग कर रहे हैं, शायद इस पर कार्रवाई होती या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती या फिर पुल का निर्माण सही ढंग से किया जाता। लेकिन इससे उलट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन मिलता है, इनकी सुनवाई नहीं होती। लगातार शिकायत करने के बाद भी इन लोगों की सुनवाई नहीं की जाती है। दयनीय स्थिति में पुल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से जब बात करनी चाहिए तो वो यही कहते हुए नजर आए कि हमने शिकायत की है पर सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर वो शिकायत लेकर जाए भी तो कहाँ जाए, क्योंकि कई जगह 12 जगह का नाम यहाँ सामने आया कि 12 गाँव को ये पुल जोड़ता है, मतलब 12 गाँव के लोग इससे आवागमन करते हैं। तो सोचिए कितनी संख्या में रोजाना लोग यहाँ से निकलते होंगे, वाहन भी निकलते होंगे, और अगर हो सकता है बाहरी वाहन भी यहाँ से निकलते हो, लेकिन इस पर भी 12 गाँवों को जोड़ने वाला ये पुल खुद दयनीय स्थिति में है, जो खुद अपने बनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं शायद वो यहाँ पर देखना नहीं चाहते, पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि 10 वर्ष के ऊपर समय हो चुका है इस पुल को, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। या फिर ये कहें कि मामला सुनने के बाद ये लोग मनमानी करते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब ये देखने वाली बात है कि लगातार इस पे शिकायतें उठने के बाद भी इस पे हल होता है कि नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से जनता यहाँ की परेशान है तो आखिर ये जनता जाए तो कहाँ जाए। आखिर इनको इसी पुल से रोज आवागमन करना पड़ता है, इसके बाद भी यहाँ पर स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि 12 गांव को जोड़ने वाला ये पुल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें ये घोरही नाले पर बने पुल की है, जो खुद अपनी स्थिति को बयां कर रहा है। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ चंदालाल संवाददाता सिद्धार्थनगर से जुड़ गए। चंदालाल, जिस तरीके से यहाँ पर एक जानकारी सामने आ रही है पुल को लेकर, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, पुल जो है पूरी अनियमितता का शिकार है, पुल भ्रष्टाचार का कह सकते हैं, या फिर पुल में जिस तरीके से लापरवाही की गई है, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे या फिर करना नहीं चाहते यहाँ के अधिकारी। चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा उनकी तरफ कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पुल निर्माण में भारी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई जा रही है। पुल को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंदालाल की तरफ। चंदालाल, जिस तरीके से पुल को लेकर शिकायतें कई बार की गई हैं, साफ तौर पर तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि पुल यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले में कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर ये ध्यान देना नहीं चाहते हैं। ये हमारे ख्याल से जो है ये लापरवाही अभी भी लोगों की नजर में नहीं आ रहा है। बड़ी प्रमुखता से न्यूज आवर चैनल के द्वारा 2 बार इस समस्या को उठाया गया, पूरे जनमानस में चर्चा का विषय बना रहा, बावजूद इसके ना तो अधिकारियों के कान में जू रह रहे हैं, ना तो कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान देना चाहता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हालत ये पुल की दिख रही है, उससे तो यही कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, ये इस पुल को बने हुए लगभग कितना समय हो चुका है? अब ग्रामीणों के मुताबिक तो 10 से 12 साल लगभग बताया जा रहा है।
अच्छा, 10 से 12 साल का समय इसको बने हुए हो चुका है, तो क्या कभी इस पर शिकायत मिलने के बाद कभी भी निर्माण दोबारा से नहीं करवाया गया या इसको सही करने की स्थिति कभी इन लोगों ने नहीं बनाई कि सही कर दे जाके इसको? ना तो किसी अधिकारी ने जहमत उठाई, ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने। अब मामला अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने इस मामले में किसी से शिकायत की चंदालाल? हमने तो किसी शिकायत नहीं की। बहरहाल हमने जनप्रतिनिधियों का इस पर विचार जाना। जनप्रतिनिधियों ने इस पर पुरजोर रूप से समर्थन करते हुए कहा कि इस पर जो है खतरा अभी भी बना हुआ है। दर्जनों लोगों के गांवों का आवागमन बना हुआ है, जिससे लोग जान जोखिम में डाल करके जो है जो पुल पर आवागमन करते हैं। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आवागमन करते हैं, जिससे लोगों की जान जोखिम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुल के अंदर इस कदर जो है लटक रहे हैं कि जैसे कि मानो अभी गिर कर ढह जाएंगे। फिर भी इसके बाद भी दर्जनों गांव को ये पुल जोड़ता है और लोग आवागमन करते हैं, भारी वाहन भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई चेत नहीं रहा। हैरत की बात है कि इस तरीके का ये मामला सामने आने के बाद भी लोग आंख मूंद करके बैठे, जिनको समय पर जाकर तुरंत ही मौके पर जाकर इसका निराकरण करना चाहिए या फिर पुल को बंद करवाना चाहिए या फिर पुल का निर्माण करना चाहिए, वही आंखें मूंद करके बैठे हैं। जी, यहाँ की जनता क्या कहती है जिस तरीके से आपने बातचीत की? जनता में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के प्रति काफी आक्रोश है। अच्छा, जनता चाहती है कि इस पुल का कम से कम कुछ ना हो, पुनर्निर्माण ना हो तो कम से कम इसका रिपेयर हो जाए, ताकि ये व्यवस्थित हो जाए, किसी प्रकार की कोई जान जोखिम की स्थिति जो है आवागमन करने पर ना रहे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि इतनी जानकारी होने के बाद भी आंखें मूंद करके बैठना, क्या ये नहीं समझते हैं उच्च अधिकारी की अगर आंखें मूंद करके बैठ जाएंगे लेकिन सुनवाई तो लगातार की जाएगी? जन सुनवाई में ये लोग पहुंचे हैं और वहां पर भी जिस तरीके से ये मामला उठा था वहां पर भी इनको आश्वासन दिया, लिखित में इन लोगों ने शिकायत की, जो हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लिखित में इन लोगों ने शिकायत की। तो क्या इस शिकायत के बाद भी ग्रामीणों को कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से? यहाँ पर लिखित जो शिकायत इन लोगों ने ग्रामीणों द्वारा जो की गई थी समाधान दिवस में, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कागजी फोरम पूर्ति करते हुए उस पर पुनः निर्माण करने के बजाय जो है उस पर पल्ला झाड़ लिया। अच्छा, हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि शायद इस पर कोई काम करना ही नहीं चाहता, या फिर ये कह सकते हैं चंद्रलाल ये कहना गलत नहीं होगा, या फिर मैं ये कह रही हूँ कि किसी बड़े हादसे का इनकार नहीं किया जा सकता, या फिर किसी बड़े हादसे की ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब हादसा होगा तभी ये लोग चेतेंगे। जी, हम आपको बता दें कि बरसात के ऋतु में जब वर्षा का मौसम होता है तो जो नेपाल से होकर के जो पहाड़ी नदियां आती हैं, इसी रास्ते से होकर के जो ये घोरही नदी है, इन्हीं सब होकर के वो भारी मात्रा में जब पानी का बहाव तेज हो जाता, 2016-17 की जब बात करें हम, तो उस समय काफी बाढ़ आया था। तो ये इन्हीं सब रास्तों से, इन्हीं नदियों और नालों के रास्ते से पानी का बहाव जो है, जब नेपाल के पहाड़ों पर बारिश होती है तो इन्हीं के रास्ते पानी का आवागमन होता है। अच्छा। जिससे क्षेत्र में जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, ये स्थिति है। और जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि कम से कम पुल का कम से कम इसको रिपेयर करवा दिया जाए, ताकि जो है ग्रामीणों की चिंता दूर हो जाए और ग्रामीण भयमुक्त होकर के जो है इस पुल से आवागमन कर सके। बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस तरीके का कार्य तो तत्काल पूर्वक करवाना चाहिए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही। ठेकेदार की यहाँ पर जो शिकायत सामने आ रही, लगातार ठेकेदार की तरफ से भी लापरवाही की गई थी इस पुल को बनाने के समय। जी, तो ठेकेदार से कोई बातचीत हुई है? घोर लापरवाही की गई, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों के मुताबिक ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़ करके रातों रात भाग गया था, और तब से लेकर आज तक जो है ये पुल की स्थिति वैसे बनी हुई है। अच्छा जी, लेकिन ठेकेदार की तरफ से कोई अब तक बातचीत हो पाई है क्या? जी नहीं। अच्छा, ठेकेदार से भी कोई बातचीत नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं पूरी तरीके से लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राजा गणपति आर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आवाज ये सुनाई दे रही है जहां तक कि फोन कट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उससे जुड़ने के लिए।
जिलाधिकारी हैं हमारे साथ, लेकिन शायद से फोन कट हो गया है। कोशिश करते हैं दोबारा उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पुल की हम बात कर रहे हैं, लगातार समाधान दिवस पर कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पुल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण लगातार यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से लिखित में आवेदन दिया गया है, मौखिक तौर पर बात की गई है, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल जो है 2 जगह से पुल की जो पिलर कह सकते हैं, इसको पिलर है, वो जमीन को छोड़ चुका है। 12 गांव को ये पुल जोड़ता है। साथ ही जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये बताया है कि बारिश के समय यहाँ से पानी होकर गुजरता है, कई बड़ी नदियों का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से पुल भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग निकल रहे हैं और सुनवाई जिनको करनी चाहिए वो अधिकारी इस मामले पर सिर्फ मौन साधे हुए हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी जुड़े थे, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं या फिर फोन कट कर दिया है। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जिस तरीके से ये मामला उठा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इस पर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। लगातार हमारी टीम की तरफ से सभी को फोन किया जा रहा है, सबसे बात करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले में जवाब लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इस मामले में जवाब नहीं देना चाहता है, बचता हुआ नजर आ रहा है, या फिर फोन रिसीव नहीं करते। अगर फोन रिसीव करते तो सिर्फ समय नहीं होना या फिर मीटिंग में होने का हवाला देकर फोन कट कर देते हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर बात नहीं करना चाहते। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये बात करने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बात अगर नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा, लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे। चलिए हमारे संवाददाता की तरफ रुख करेंगे। चंदालाल, डॉक्टर राजा गणपति आर जिलाधिकारी को फोन लगाया गया था, लेकिन मामला सुनने से पहले ही फोन कट हो गया। दोबारा कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, मामला सुनना नहीं चाहते हैं क्या? अब ये इसको तो हम नहीं बता सकते कि जिलाधिकारी महोदय की क्या व्यस्तता हो सकती है, किन कारणों से फोन नहीं उठा रहे हैं जी, ये तो वही बता सकते हैं। तो इस मामले से वो अवगत तो होंगे ना पहले से ही? जाहिर सी बात है, जब संपूर्ण समाधान दिवस में इसी जनवरी माह में जब ग्रामीणों ने शिकायत की थी जी, तो जाहिर सी बात है वो इस प्रकरण से अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल, तो ये साफ हो गया है कि जानकारी है उसके बाद भी बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं लगातार हमारी टीम की तरफ से सभी से बात करने की कोशिश की गई है, कई नंबर हमारे पास है, सभी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी हमसे जवाब सवाल करने को तैयार नहीं है, कोई भी इस मामले में जवाब देने को तैयार नहीं। चलिए एक बार फिर से सुनवा देते हैं यहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं और कितने परेशान यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। इस पुल का मामला जो है ठेकेदार लोग ने जो बनवाया पुल को ये अधूरे में छोड़ दिए, और पुल जो है अधूरे होने के कारण से पुल जो है क्षतिग्रस्त है। ये पुल कभी भी टूट सकता है। हम ये 4 डी है, इस डी को इस पार से उस पार आने जाने में बहुत दिक्कत है, और पुल का कोई पता नहीं कि पुल कब गिर जाए, और हम लोग को इसी से आने जाना रहता है हमेशा। इसमें हम लोग का खतरा है। कहीं शिकायत की इसके बारे में आप लोगों ने? इसके बारे में हम लोग शिकायत बहुत की है जिलाधिकारी से, लेकिन आज तक कोई किसी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। सर बताए हम लोग क्या करें? हम लोग कभी हम लोग की गाड़ी भी है, कभी पड़ सकती है, हम लोग आना जाना रहता है। तो जिस तरीके से ये पुल का मामला सामने आया, लगातार कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर किसी ने बात नहीं की। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार लोगों को फोन कॉल हमारी टीम की तरफ से लगाए गए, लेकिन कोई भी इस पे जवाब दे नहीं रहा है, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर तक हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन इस मामले से ये अनजान नहीं है, जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जवाब नहीं दे सकते। हवाला देते हुए लोग नजर आने की मीटिंग में है, लेकिन फिर भी इतना समय नहीं है कि इस पर एक सवाल का जवाब ही देते जाए। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जोखिम का ये पुल है, क्योंकि जिस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर इस पुल को पार करें तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और जिस पर ध्यान देना चाहिए इसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। खैर ये मामला हम फिर उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।